Hello, welcome everyone. Dears, we have studied about first of all Battle of Buxar, then subsidiary lines. After that, we have studied about doctrine of lapse. तो अब हमारा नेक्स्ट है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. It was the first step taken by British government to control and regulate the affair of East India Company in India. ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप था जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सके. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सके, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपने आप को सेटअप कर चुकी थी. कैसे सेटअप किया था उसने? वही हमने इससे पहले 3 एक्ट देखे, उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ पर सेटअप किया. डॉक्ट्राइन लैप्स उन्होंने यूज किया, सब्सिडियरी अलायंस यूज किया उन्होंने, और बैटल ऑफ बक्सर तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ था जहाँ से उनका इंडिया में यहाँ पर माना जाता है कि अपने कदम जमाए. तो इस इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पर अपना सेटअप किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया ब्रिटेन में 1773 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में कैसे रेगुलेट और कंट्रोल किया जाए. उसके लिए द ब्रिटिश पार्लियामेंट फाउंड इट नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी इन इंडिया एंड फॉर दिस द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड. आया समझ में? उन्होंने ब्रिटिश ने ये समझा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए उन्होंने फिर यहाँ पर एक एक्ट पास किया कि जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को इंडिया में रेगुलेट, कंट्रोल किया जा सके इंडिया में. ठीक है, तो ये एक्ट उन्होंने ब्रिटिश की पार्लियामेंट में पास किया, ब्रिटेन में. राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं. ब्रिटिश लैंडिंग. This was the first direct interference made by the British government in the affairs of India. ये पहली बार ब्रिटिश की गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट अफेयर्स था. पूछा जाता है which is the direct interference, which was the direct interference by the British government in the Indian affairs of India. तो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहला था ये डायरेक्ट इंटरफियरेंस जिससे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट में या इंडिया में एक डायरेक्ट इंटरफियरेंस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. ठीक है, क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 3 हमने एक्ट में देखा है, इससे पहले 3 जो सब्सिडियरी अलायंस देखा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखा, बैटल ऑफ बक्सर देखा, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल था उनका अपना. ठीक है, ये पहली बार फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को यहाँ पर खड़ा करना शुरू किया. Its purpose was to take up a step towards removing the political power from द हैंड्स ऑफ ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है, इसका फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ट्रेडिंग कंपनी. ठीक है, जो ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके हैंड से पॉलिटिकल पावर निकाल के और अपने हाथ में लेना था. कौन लेगा अपने हाथ में? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी इस पावर को. द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड स्पेसिफिक मेजर्स टू सेट अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क. तो इस एक्ट ने इंडिया में एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, यानी कैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चलाना है, उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क भी इंडिया में इसके लिए बनाया. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. कंपनीज कैलकाटा फैक्ट्री who used to be governor of Bengal was made the governor general of all Indian territory of the company. यानी जो कंपनी का कलकत्ता फैक्ट्री का जो उनका गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया उन्होंने. ठीक है, पूरे इंडियन टेरिटरीज का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको वहां यहाँ पर उन्होंने बना दिया. ठीक है, द अदर 2 गवर्नर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास, 2 और गवर्नर्स बनाए बॉम्बे के एंड मद्रास के, वर मेड सबऑर्डिनेट टू हिम. ठीक है, और इन दोनों गवर्नर्स को इसके सबऑर्डिनेट बना दिया. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक रहेगा और इसके अंडर में 2 सबऑर्डिनेट रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. He was to have a council of 4 members. तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहेगा उसकी काउंसिल क्या रहेगी? 4 मेंबर्स रहेंगे उसके अंडर में. फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस द एक्ट प्रपोज द सेटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता. ठीक है, इन्होंने इस एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए भी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया जाएगा, और बनाया गया कहाँ पर? कलकत्ता में. द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट बिकेम क्लियर वेरी सून. बट इस एक्ट का बहुत ज़्यादा डिफेक्ट भी हुआ, कमियां भी सामने आई. देयर वर कॉन्स्टेंट क्वारल बिटवीन वारेन हस्टिंग, जो वारेन हस्टिंग बनाए गए थे गवर्नर जनरल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द मेंबर ऑफ हिज काउंसिल. इनके बीच में आपस में क्या था? क्वारल चलता रहता था. वो क्वारल, लड़ाइयाँ, आपस में विवाद चलते रहते, क्योंकि इनकी जो पावर्स थी, डिस्ट्रीब्यूशन, कि तुम्हारी कितनी पावर्स हैं, गवर्नर जनरल की कितनी पावर्स हैं, और उनके काउंसिल ऑफ मेंबर्स की कितनी पावर्स हैं, और अदर जो
टू गवर्नर बनाए गए थे बॉम्बे एंड मद्रास के, उनकी क्या क्या पावर्स हैं वो सब कुछ क्लियर नहीं था, इसलिए इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट्स चलते रहते थे। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कुड नॉट फंक्शन स्मूथली, जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने सेटअप किया था कैलकाटा, वो भी स्मूथली काम नहीं कर सकता था। एज इट्स ज्यूरिडिक्शन एंड इट्स रिलेशंस विद द काउंसिल वर नॉट क्लियर, क्योंकि इनके पूरे ज्यूरिडिक्शन कहाँ ये अपना न्याय क्षेत्र होगा, किस एरिया में अपने ज्यूरिडिक्शंस देंगे, क्या इनकी पावर्स होंगी, काउंसिल के साथ इनकी क्या क्या पावर्स होंगी, वो सब काउंसिल के साथ क्या रिलेशंस होंगे, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी जिसमें 4 मेंबर्स होंगे, वो सब कुछ क्लियर नहीं था। इट वाज आल्सो नॉट क्लियर विद लॉ इंडियन और इंग्लिश वाज टू फॉलो, ठीक है, क्या लॉ होंगी, ठीक है, इंग्लिश लॉ फॉलो किए जाएंगे या इंडिया के यहाँ के इंडियन लॉ फॉलो किए जाएंगे, सब कुछ क्लियर नहीं था। क्यों क्लियर नहीं था वो, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ था, एक बार कोर्ट ने, जो कलकत्ता कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, उन्होंने एक्स दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद, महाराजा नंदा कुमार और एक ब्राह्मण, इनको क्या किया था, मींस फांसी की सजा सुना दी थी बिकॉज ऑफ कमिटिंग फोरेजरी, इनको डेथ। और इंडिया में तो पहले ये माना जाता था एक ब्राह्मण को डेथ सेंटेंस्ड करना इट्स नॉट अ फेयर, मतलब एक ब्राह्मण को आप फांसी की सजा बिल्कुल नहीं सुना सकते, क्योंकि उनको एक हायर कास्ट में हायर लेवल पर माना जाता था। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर माना गया। तो यहाँ पावर्स क्लियर नहीं थी। कुछ की फीचर्स अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। It designated the Governor General of Bengal and created an executive council for 4 members to assist him। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाए गए थे और उनके अंडर में 4 मेंबर्स रहेंगे, काउंसिल ऑफ मेंबर्स। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये तो ठीक है क्लियर हुआ। और इनके अंडर में 4 मेंबर्स थे और 2 अलग से जनरल बनाए गए थे, वो कहाँ के, मद्रास एंड बॉम्बे के। ठीक है, सेकेंड, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिल्कुल ठीक है, ये सबऑर्डिनेट रहेंगे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए थे उनके अंडर में ये सबऑर्डिनेट रहेंगे। कौन, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास जो होंगे वो, ठीक है, इनके सबऑर्डिनेट रहेंगे। थर्ड, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया 1774 में, ये भी की फीचर्स था इसी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इट प्रोवाइडेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। ठीक है, इट क्या करता था, ये रेगुलेटिंग एक्ट प्रोहिबिटेड करता है, ठीक है, रोकता था किस चीज को, जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो एंगेज नहीं होंगे किसी प्राइवेट ट्रेड में, किसी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होंगे, किसी प्राइवेट तरीके से किसी इंडियन रूलर से या किसी इंडियन कंपनी से मर्ज नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये प्रोहिबिट किया गया। और एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट्स, और कोई इंडियंस रूलर से या इंडिया के किसी राजा से, रिचेस्ट पीपल से, किसी से भी कोई किसी तरह के प्रेजेंट्स या ब्राइब्स नहीं लेंगे, या अपने किसी नेटिव कंट्री से भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये इनको रेगुलेट किया गया। रेगुलेट किया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो यहाँ पर थी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं करेगी, यहाँ की किसी नेटिव कंपनी से या अपने नेटिव पड़ोसी देश से इंडिया के कोई किसी तरह के संबंध वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ एंगेज नहीं होंगे, कुछ ब्राइब्स, घूस वगैरह या कुछ तरह का कुछ एक्सेप्ट या कुछ प्रेजेंट या ऑफर कुछ नहीं लेंगे। सिर्फ उनको वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी वो यहाँ पर फंक्शंस करने हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाया। जो फर्स्ट जनरल थे इंडिया के गवर्नर, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को। उनके अंडर में 2 गवर्नर बनाए, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। और जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर इन्होंने सेटअप करने के लिए बात की, कहाँ पर, कलकत्ता में 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट में विद 1 चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज, और उनके साथ में 3 और जज होंगे। तो टोटल कितने जज होंगे, 4 जज होंगे। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी। ठीक है, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस होंगे यहाँ पर। ठीक है, दैट इज इट फॉर द डे। ओके।